हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम है। मैं किचन को क्लीन करके और चाय चढ़ा दे रही हूँ। चाय मतलब आदत है पीने का। चाय अगर पी लूँ तो मूड फ्रेश हो जाता है, फिर काम करने में भी अच्छा लगता है। और अभी बहुत ही सुबह है, मैं जल्दी उठी हूँ क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल है, टिफ़िन वगैरह बनाना, इस वजह से। और फिर छोटी बेटी उठ जाएगी तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं जितना जल्दी हो सके उठती हूँ और अपना काम शुरू कर देती हूँ। तो चाय चढ़ाने के बाद फटाफट से मैं अब दूसरा कुछ काम कर लूँगी, टिफ़िन बनाने का तैयारी। और साइड में जो है वो चाय होती रहेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं चाय छान के रख दी हूँ और मतलब दे दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आलू और गोभी का सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे सब्ज़ी मतलब एक ही बार मैं सोची बना लेती हूँ, क्योंकि दिन भी अभी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और बार बार बनाना पड़ता है। इसलिए मैं एक ही बार आलू गोभी का सब्ज़ी बना लूँगी, ये दोपहर में भी हो जाएगा। यही सोच के मैं कर रही हूँ। कभी कभी मैं अलग से बनाती हूँ, कभी कभी ज़्यादा मन नहीं होता है बनाने का तो मैं साथ में ही बना देती हूँ एक ही बार। और आजकल तो मैं दिन में रोटी ही बनाती हूँ, क्योंकि ठंडी में रोटी सब खा भी लेते हैं अच्छे से। और चावल कोई खाना नहीं चाहते, क्योंकि किसी का टाइम फिक्स नहीं है खाने का। मतलब जब जिसको टाइम मिलता है वो खाते हैं। मेरे हस्बैंड का भी टाइम फिक्स नहीं है, तो उसी हिसाब से मैं रोटी ही बनाती हूँ, क्योंकि सही भी रहता है। ठंडी में अच्छा नहीं लगता है ठंडा चावल। और रात में मैं चावल बनाती हूँ, क्योंकि रात में सब आराम से एक टाइम सेट है कि इस टाइम पे खाएंगे, तो इसलिए। और यहाँ पे देखिए बाप से बात करते करते सब्जी भी बन गई। और यहाँ पे अब मैं मुझे देरी हो रहा था तो मैं उस हिसाब से मतलब कर रही थी जल्दी जल्दी। और यहाँ पे देखिए मैं दवा लेके आई थी एक दिन पहले खुद का, और सबके लिए दवा लेके आई थी थोड़ा बहुत। और मुझे बहुत सारे मतलब मुंह में जो होते हैं छाले हो गए थे, तो बहुत ही ठीक ही नहीं हो रहा था। इसलिए मैं गई थी डॉक्टर पास, तो होम्योपैथी का दवा लेके आई थी। तो खाली पेट खाना था, तो उसको मैं खा ले रही थी चाय पीने से पहले, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगी। और दवा जो है वो किचन में ही रखती हूँ, क्योंकि हम औरतों का तो दिन शुरू होता है किचन से और रात ख़त्म भी होता है किचन में ही। तो लगभग दिन का मतलब आधा से ज़्यादा दिन हम लोग किचन में ही गुजारते हैं। तो मैं दवा वगैरह किचन में ही रखती हूँ अपना। और साथ के साथ मैं बात कर रही थी, बच्चे लोग उठ गए थे सब दोनों, और मेरे हस्बैंड सबको संभाल रहे थे। और वो बच्ची भी आ गई थी जो मैं दिखाती हूँ आपको कभी कभी वीडियो में, तो उससे ही बात कर रही थी। और बात करते करते अभी टाइम था स्कूल जाने में, इसलिए मैं आराम से अपना बना रही थी। और मैं थोड़ा जल्दी भी उठी थी और बना रही थी। उसके बाद मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आपसे, मेरे मतलब हस्बैंड लोग के जाने के बाद। लगभग 10:30-11 बज रहे होंगे, सब कोई चले गए अपने अपने काम में। और यहाँ पे देखिए ये बेचने के लिए आया हुआ था, तो मुझे कुछ कुछ सामान लेना था। तो मैं सोच रही थी कि मतलब ले लूँ, क्योंकि हम लोग तो मार्केट जा नहीं पाते, ऐसे ही कुछ बेचने आता है तो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे एक ड्रम का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, कि जितने भी छोटे मोटे बर्तन थे जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, वो बर्तन मैं सोची कि उसी में भर के रख दूँगी। और ये एक गमला ले रही हूँ, इसमें छेद हैं, चाउमीन वगैरह बनाने के लिए बेस्ट है। मतलब चाउमीन बॉईल करने के बाद इसमें छानने के लिए बेस्ट होता है। तो मैं वो ली और एक डब्बा ली। और डब्बा क्योंकि दाल वगैरह रखने के सारा डब्बा जो है वो ख़राब हो गया था। एक ये देखिए ड्रम जो है, ये ड्रम भी सारी चीज़ 100-100 रुपये में मिल रहे थे। मतलब 100 रुपये ही रेट फिक्स होता है इन लोग का। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी था ये लेना, क्योंकि डब्बे वगैरह जितने थे वो सारे टूट गए हैं, काफ़ी दिन हो गए थे और आ भी नहीं रहे थे बेचने के लिए, इस वजह से। और ये गमला ली हूँ क्योंकि कभी अगर चाउमीन वगैरह बनाना होता है तो काफ़ी दिक्कत होता है। और एक ड्रम ली हूँ ढक्कन वाला, जिससे पुराने बर्तन सब, जो मतलब पुराने बर्तन नहीं, जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, उसको मैं डाल के इसको ऊपर चढ़ा दूँगी, कोशिश करूँगी। बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, हम लोग को कहीं जाना भी है ट्रैवलिंग के लिए। मतलब मेरे मायके के साइड में शादी है, तो हम लोग को निकलना है, उसी का तैयारी है। और अभी से मतलब धीरे धीरे समेट के रखना होगा, क्योंकि ठंडी भी जा रही है। और जब तक उधर से आऊँगी तब तक ठंडी ऑलमोस्ट जा चुकी होगी। तो जब तक उधर से आऊँगी तब तक ऑलमोस्ट सर्दी जा चुकी होगी। तो मैं सोच रही हूँ जाने से पहले रजाई वगैरह जो है कुछ कुछ वो सब मैं चढ़ा दूँ। तो यहाँ पे जो ये कार्टून पड़ा हुआ है, इसमें मैंने कपड़े डाले हुए हैं थोड़े बहुत जो नहीं पहनने लायक हैं। और देखती हूँ क्या क्या मतलब डाल के उसको पैक करके ऊपर चढ़ा दूँगी, क्योंकि ये ऊपर ही था, वीडियो में आप देखते होंगे। तो उसको मैंने उतारा, उसमें एक कंबल रखा हुआ था, सबको धुल के
और सुखा के रखी हूँ। और धूप तो जैसे कि कुछ हो गया है, धूप होता ही नहीं है कुछ दिनों से। तो चलिए फिर काम पड़ा हुआ है घर में, झाड़ू लगाना है, काम पड़ा हुआ है। और सब स्कूल वगैरह चले गए काम पे अपने अपने, और मैं सुला रही थी बच्ची को, तो सो गई है। तो चलिए फिर काम करती हूँ फटाफट से। तो देखिए उसके बाद सो जाने के बाद मैंने बहुत सारे चीज़ को समेटा, क्योंकि सारा चीज़ बिखरा हुआ है। और बच्चे के सोने के बाद मतलब लगता है ये कर लूँ वो कर लूँ, क्योंकि कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं रहता है, कुछ भी मैनेज नहीं रहता है। और चाह के भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि नहीं हो पाता है, मतलब टाइम बहुत लिमिटेड मिलता है और इस वजह से। तो देखिए सारा चीज़ को अपनी जगह पे रख दी हूँ लगभग, और जल्दी से मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। उसके बाद फिर नहाना धोना भी है। और बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, मतलब वो बच्ची है वो खेल रही है, और मेरी बेटी सोई है, वो भी अपना इधर उधर कर रही थी। और मैं झाड़ू फटाफट से लगा ले रही हूँ। उसके बाद फिर मतलब मिली हूँ, क्योंकि झाड़ू लगा हुआ रहता है आंगन तो बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में मन को सुकून मिलता है। उसके बाद फिर घर के अंदर में आ गई थी, और रजाई वगैरह जो मैंने बोला था उसको रखना था। मैं बोल तो रही थी रखना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भारी है तो मेरे से हो नहीं रहा है। जब तक हेल्प नहीं करेंगे मेरे हस्बैंड, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि बहुत भारी है। और बिस्तर वगैरह यहाँ पे मैं क्लीन कर ले रही हूँ उस, क्योंकि कपड़े जो इधर उधर पड़े हुए हैं सबको सेट कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं कुछ करूँगी। और फिर मैं आ गई थी अपने किचन में, और यहाँ पे गाजर का हलवा जो है वो बनाना था मुझे, तो मैं सोची कि बना के रख देती हूँ, क्योंकि बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाजर जो है कद्दूकस किया हुआ था, तो उसमें मैं घी डाल दे रही हूँ कढ़ाई में। और घी डालते वक्त जो है छोटा चम्मच जो है घी वाला वो पड़ गया था, तो उसको जो है मैं निकाल ली, क्योंकि घी गर्म हो गया था तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ। और देखिए गाजर को मैंने कद्दूकस करके रख लिया है, और कितना ही प्यारा कलर आ रहा है। यहाँ पे हम लोग के यहाँ मतलब रेड वाला जो गाजर होता है बहुत ही कम मिलता है, मैं नहीं देखती हूँ जल्दी। और ये वाला ऑरेंज वाले गाजर जो है वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो ऑरेंज वाला गाजर का ही मैं हलवा बनाती हूँ, और इसका भी टेस्ट अच्छा ही आता है। तो जितने भी गाजर हैं मैं सबको भून लूँगी अच्छे से। और इस वीक जो बाज़ार लगा था शनिवार को, तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गाजर लेके आ गए थे, लगभग 3 किलो। अब इतने सारे गाजर का क्या ही हलवा बनाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, गैस भी खपत होगा, मतलब सामान भी ज़्यादा लगेंगे इस वजह से। तो मैं जितना हुआ, अभी भी ज़्यादा है, लगभग 1 किलो गाजर का हलवा बनाई, और ख़त्म भी नहीं हुआ उतना, फ्रिज में पड़ा ही हुआ है। और ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो फिर वो बर्बाद होगा। तो इसीलिए मैं 1 किलो गाजर का ही बनाई। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, क्योंकि मैं नमक डालती नहीं हूँ, बस आज मैं ट्राई कर रही थी कि वो गल जाना चाहिए गाजर। तो मैं मतलब वैसे फास्ट वगैरह कुछ था नहीं अभी, तो मैं सोची डाल देती हूँ, और नमक डाल दी, बस पिंच भर नमक डाली हूँ गलने के लिए, कि जल्दी गाजर गल जाएगा, भुना जाएगा इस वजह से। और अच्छे से इसको मैं भून लूँगी थोड़ी देर के लिए, और जब इसमें से खुशबू आने लगे तब आगे का प्रोसेस करूँगी। तो नमक डाल के मैं देखिए अच्छे से चला ले रही हूँ। और यहाँ पे जो घी का डब्बा पड़ा हुआ था बगल में, उसमें मैं डालने वाली हूँ घी। और देखिए यहाँ पे साइड में मैं टमाटर का चटनी बना रही थी, उसमें भी मैं चीनी ही डाल दी, इसलिए कलर उतना अच्छा नहीं आया, बट बहुत ही टेस्टी था। सब ख़त्म हो चुका था उसी टाइम पे। और यहाँ पे देखिए गाजर को भून रही हूँ मैं, और कितना ज़्यादा लग रहा था, धीरे धीरे वो कम रहा है गाजर, और मतलब वो गल जाएगा अच्छे से, गलते गलते बहुत ही कम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए घी है रखा हुआ, जो कि घी ख़त्म हो गया था जार से, तो मैं सोची कि अभी फ्रिज में रखा हुआ था तो ये टाइट है, थोड़ी देर बाहर में रहेगा, और अभी मौसम भी ठंडा कम गया है तो वो गल जाएगा, तो फिर डालने में नहीं होगा। तो अभी टाइट है तो ये अच्छी तरह से निकल जाता है, और डब्बे में डाल देती हूँ। उसके बाद फिर से मैं गाजर को इस तरह से चला चला के थोड़ी थोड़ी देर में उसकी भूनते रहूँगी, और जब तक कि इसमें से अच्छी खासी खुशबू ना आने लगे तब तक मैं भूनते रहूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं और भी सारे काम कर लेती हूँ किचन का साथ के साथ। मैं यहाँ पे क्योंकि ये नहीं अगर करूँगी तो ये पड़ा रह जाएगा, तो इसलिए मैं डब्बे को कट करके और जो घी है जमा हुआ उसको निकाल के मैं जार में रख दूँगी, और उसके बाद फिर मतलब यूज़ होते रहेगा। और अगर गल जाने के बाद रखूँगी तो फिर मतलब लगा रह जाता है प्लास्टिक वाले डब्बे में, इसलिए। तो इस तरह से देखिए किस तरह से पूरा मतलब जो जमा हुआ है सारा घी निकल गया, और मतलब
एक एक बूंद मैं निचोड़ निचोड़ के इसमें से निकाल ली हूँ घी, क्योंकि घी काफ़ी महंगा है भाई, घी मतलब वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद देखिए मैं एडजस्ट कर रही हूँ अपने जार में। ये जार मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरा जान बसता है, क्योंकि मैं इसको लेके आई थी बहुत पसंद करके। इसमें मैं स्पेशली बोल के ही आई थी कि मैं इसमें घी रखूँगी, क्योंकि मेरे घर में घी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि बिना घी का रोटी पराठा कुछ भी नहीं खाते हैं, कोई सब्जी वगैरह में भी मतलब घी यूज़ होता है। रिफाइंड ऑयल से ज़्यादा मतलब घी का ही यूज़ होता है, इसलिए मैं काउंटर टॉप पे ही घी रखती हूँ। तो उसी में मैं सोची क्या जार में रखूँगी, तो मैं लेके आई थी और बहुत संभाल के मैं यूज़ करती हूँ। और देखिए गाजर जो है वो भुनाई हो गया था, उसमें मैं दूध ऐड कर दी और उसमें धो के डब्बा को उसमें भी मतलब जो पानी था ऐड कर दी, क्योंकि वेस्ट नहीं करना है। वेस्ट करने से काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा बात नहीं है। और देखिए घी दूध जो है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो रहा था और हलवा को गलाना था, इसलिए मैं उसी में धो के और डाल दी दोबारा से फिर से। और घी जो है उसको भी मैं रख ली हूँ और बाकी के सारे काम भी मुझे करना है। और देखिए हलवा जो है वो बन चुका है, मैं डायरेक्ट मिला रही हूँ आपसे। और खाने पीने के बाद इतना सा हलवा बचा था, और जो कि मैं जार में रख के फ्रिज में रख दूँगी। और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी बना था। और मैंने उसके बाद मैं आ गई हूँ पार्सल खोलने के लिए, क्योंकि एक पार्सल आया था, उसको खोलने के लिए आ गई हूँ। ये एक साड़ी था, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही जल्द फंक्शन में जाना है कहीं दूर, तो उसी का तैयारी चल रहा है। और मेरी बेटी देखिए बगल में बैठ के कैसे देख रही है कि मम्मा क्या कर रही है, और बड़ी बेटी जो है वो वीडियो बना रही है। तो वही है। और काफ़ी अच्छी साड़ी थी ये, 400 में मतलब मैंने लिया था मीशो से, और क्वालिटी भी ठीक था, मतलब प्राइस के हिसाब से क्वालिटी काफ़ी अच्छा था। तो मतलब अच्छा लगा मुझे, सावन वगैरह में पहन सकती हूँ, ऐसे भी नॉर्मली भी पहन सकती हूँ। वैसे मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन इसका क्वालिटी अच्छा था, पहन सकते हैं आप। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।